जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बहुत समय से शनि के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर शनि के बारे में बहुत सारे आपने जानकारी प्राप्त किया और सुनते आ रहे हैं। आज ही मैं बड़े महत्वपूर्ण शनि के बारे में ही जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी शनि का पूरे जो उनका शनि के बारे में जो हम आपको बताया था कि शनि के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देंगे, पूरा नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम शनि के जब ये समाप्त होने के बाद जो है अब 9 ग्रह जो हमारे समाप्त हो जाएंगे, फिर राहु के बारे में बताएंगे और केतु के बारे में बताएंगे। तो आज शनि के बारे में ही फिर हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बहुत समय से शनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ समय हम विलम्ब थे। हम हर आदमी के कुछ समय के अभाव में हम समय पर नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर शनि के बारे में जाना कि शनि की सरस्वती कैसे लगती है, आपने समझा कि शनि की सरस्वती किस प्रकार से लगती है और ढैया किस प्रकार से लगती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो 12 राशि होती है, उन 12 राशियों में से जो शनि हमेशा जो है 5 राशियों को लेके चलते हैं। अर्थात 3 राशि को जो शनि की सरस्वती होती है और उससे जो पीछे की राशि होती है 4 और 8, उनको मिला करके 5 राशियों पर जो सरस्वती और ढैया हमेशा चलते रहते हैं। तो शनि जो है अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और 30 मार्च को जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि वाले को और कुंभ राशि वाले को और मीन राशि वाले को शनि की सरस्वती हो जाएगा और मकर राशि वाले बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे, उनको शनि की सरस्वती से मुक्ति मिल जाएगी। 7.5 साल की शनि की सरस्वती से मुक्ति मिल जाएगी। और ये 7.5 साल में उनको क्या क्या देखना होंगे, कौन अपने अच्छे बने होंगे, कौन पराये बने होंगे, उनको देखने को मिला होगा। तो थोड़े समय शनि की सरस्वती से मकर राशि वाली को समय रह गया है, उससे शनि की सरस्वती से मकर राशि वाले मुक्त हो जाएंगे। और आगे जो है मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वाले को जो है शनि की सरस्वती रहेगी, कुंभ राशि पर रहेगी और जो है मेष राशि पर चढ़ती हो जाएगी और मीन राशि वाले को जो है दूसरे चरण की शनि की सरस्वती हो जाएगी। तो इस बार का शनि जो है, शनि के सरस्वती के जो है अभी समय है, अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो आपने हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर समझा कि शनि की सरस्वती किस प्रकार से लगती है और ढैया किस प्रकार से। उसी तरह आपने शनि के सरस्वती के बारे में जाना। फिर शनि की चरण जो होते हैं किस प्रकार से, लोहा का पाया होता है, चांदी का होता है, तांबा का होता है और जो अपने चांदी का पाया होता है, सोने का पाया किस प्रकार से होता है उसको समझा। जैसे हमारे आपकी जन्म कुंडली में जन्म राशि है, वहाँ से शनि वर्तमान में कहाँ होते हैं, किस राशि पर है, वहाँ से गिनती करने पर जैसे मान कि आपकी जन्म राशि से शनि अगर 4, 8, 12 में आते हैं तो लोहा का पाया हो जाता है। इसी तरह से आपने शनि के पाया के बारे में समझा और उस पाया से क्या फल मिलते हैं, किस प्रकार से अशुभ मिलते हैं, वो समझा आपने। फिर उसी तरह से आपने शनि के वाहन के बारे में समझा कि हमें शनि का वाहन जो है किस प्रकार से हम समझेंगे और वाहन से हमें क्या फल मिलते हैं, कि अशुभ मिलते हैं। तो आपने जाना कि हमारे जो जन्म नक्षत्र होते हैं, हर व्यक्ति के कोई ना कोई नक्षत्र होते हैं, जो 27 नक्षत्रों से हैं, उसी नक्षत्र में से हर व्यक्ति के कोई ना कोई नक्षत्र होते हैं अपनी जन्म नक्षत्र। तो उस जन्म नक्षत्र से वर्तमान के जो जन्म नक्षत्र होते हैं जिस पर शनि वर्तमान में चल रहे थे, जैसे अभी पूर्वा भाद्र पर नक्षत्र पर शनि चल रहे हैं, तो उस नक्षत्र तक अपनी गिनती करना है। उस गिनती संख्या में 9 का भाग देना है, जो भागफल आए, जो शेष आए, उस शेष के अनुसार जो है वाहन होता है। ये हमारे वीडियो में लगा हुआ है, आप कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आपने समझ गए हैं, सुने होंगे। आज मैं फिर शनि के बारे में बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि शनि हमारे जन्म कुंडली में जो है, मान लिया कि शनि हमारे जन्म कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं, तो अगर हर आदमी नहीं समझ पाते हैं कि जन्म कुंडली में शनि जो या कोई ग्रह होते बैठे हुए हैं वो कितना बलवान है या कितना कमजोर है, कितना हर आदमी इसका विश्लेषण नहीं कर पाता। तो शनि के माध्यम से आप जो है आप जान सकते हैं कि आपने जान सकते हैं कि जो शनि का जो पीरियड होता है बड़ा लंबा, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। 2.5 साल कर करके वो 12 राशि में प्रवेश चलते रहते हैं, तो 2.5 साल समय बड़ा लंबा समय होता है। और फिर इनकी जो वाहन होता है वो भी लंबा पीरियड होता है। इनका जो आप जो साढ़े ढैया होती है वो भी 2.5 साल होते हैं, 7.5 साल होती है। जो इनका जन्म विषुवंतरी महादशा जो होती है 19 साल की होती है। तो इस तरह शनि के जो है बहुत सारे समय लंबा होते हैं। इस तरह शनि के
बारे में जानकारी हमने आप लोगों को दिया कि आप शनि ग्रह के इसको जान करके आप जन्म कुंडली को ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, वो ऊंच के हैं नीच के हैं, हर आदमी नहीं समझ पाता। तो इस तरह जान करके अपने फल को समझ सकते हैं कि जो हमारा शनि का समय चल रहा है या आगे चलेगा तो वो कैसा चलेगा। इस तरह से आप जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष पर जान सकते हैं और जान रहे हैं। तो आप शनि के बारे में आज भी मैं शनि के बारे में ही बताऊंगा कि अगर मान लिया कि शनि अगर इतना तो आप जान गए, लेकिन अगर शनि आपकी 12 हमारे जो कुंडली के 12 घर होते हैं उनमें से कहीं बैठे हुए शनि और किसी प्रकार से खराब है। आम आदमी हर आदमी थोड़ा बहुत इतना जानते हैं कि शनि हमारे अगर मान ली कि मेष राशि में है तो नीच के हो जाएंगे तो खराब है, और तुला राशि में है तो ऊंच के हो, इतना जानते हैं। लेकिन बहुत सारे बात उसके विश्लेषण नहीं जान पाते हैं कि अगर हमारे शनि किसी घर में है तो वो कितना अच्छे हैं, कितना बलवान है, वो नीच के हैं ऊंच के हैं, या मान लिया कि आपकी जन्म कुंडली में लगन कुंडली में शनि नीच के हैं, वही नवांश कुंडली में जाके ऊंच के हो जाते हैं तो क्या फल देंगे। और कुंडलियों में जो है अगर उनकी स्थिति मित्रता की है या ऊंच के हैं या नीच के हैं, जो हमारे 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती है, तो हम कैसे समझेंगे। और वहीं अगर शनि जो है और षटबल में कितना बलवान है, कितना कमजोर है, और मार्गी है, बकरी है, अस्त है, किसके भाव में गए हुए हैं, नवांश में उनकी क्या स्थिति है, ये तमाम बातें होती है। तो हर आदमी इस तरह से विश्लेषण करके किसी ग्रह को नहीं समझ पाता कि जो हमारी ये ग्रह है, जो हमारी है, वो उसकी जो दशा चल रही है, चाहे वो चलेगी, वो कितना अच्छा है। तो अलग अलग आदमी जो है कंफ्यूज हमेशा बने रहते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो हम कैसे समझे कि वो हमको कितना फल देगा। तो इसीलिए हम शनि के बारे में बताया कि आप कुंडली को छोड़िए, कुंडली में जो स्थिति शनि की है उसको छोड़ दीजिए। और ये जो पीछे हमने आप लोगों को बताया कि शनि की सरस्वती हुआ, शनि का चरण हुआ, शनि के जो हमारे वाहन होते हैं, इस प्रकार से अपने फल को समझ सकते हैं। अगर इनने के बाद भी आप समझते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में जो शनि जो है हमारे नीच के हैं और वो कमजोर हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, अच्छा, अर्थात तो जो हमारे समझते हैं कि हमारे जो 12 घर होते हैं, 6 घरों को जो शनि जो है विशेष प्रभावित करता है। तो आप कौन से घर में हैं और खराब है या किसी तरह समझते हैं कि शनि खराब है, तो हमको क्या उपाय करना चाहिए, उसी विषय में आज बड़े महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। कि मान लिया कि आपका शनि लगन में खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में और भी हमारे शास्त्रों में शनि के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, तमाम बातें उपाय गए हैं। उनके जो शनि के लिए जो श्लोक बताए गए याद करने के लिए, उनको जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से, यानी शनि के उपाय हजारों लाखों हम गिनती करें तभी भी समाप्त नहीं होगा। शनि के बहुत सारे उपाय हैं, उसे उपाय करने के लोग करते हैं कि ढैया के चाहे सरस्वती को, चाहे शनि खराब है तो ये उपाय कीजिए, छाया दान करिए, शनि का रतन पहनिए, नीलम पहनिए, यानी तमाम बातें जो है शनि के उपाय बताते हैं। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि शनि हमारे जिस घर में है उसके अनुसार हमारे शास्त्र भी हमारे ज्योतिष शास्त्र का ही मत है, उसके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जितने तरह के उपाय हैं वो आप सारी जिंदगी करते रहें। लेकिन जिस घर में आपके शनि हैं और आप समझ रहे हैं या किसी ने बताया है कि शनि हमारे इस घर में खराब है, जैसे लगन में खराब है या द्वितीय घर में खराब है, तृतीय घर में या पंचम में किसी घर में खराब है, तो उसके अनुसार हमको क्या उपाय करना चाहिए। पहले ये उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो है आप जितने प्रकार के उपाय हैं, जहाँ जहाँ से सुनते हैं, जो भी विद्वान, जो भी महापुरुष, जो भी कोई बताते हैं कि शनि आपका खराब है तो ये उपाय कीजिए, वो करिए, हम उसको माना नहीं करते। रतन भी धारण कीजिए, सब कीजिए। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में अगर शनि है और समझ रहे हैं कि शनि हमारा खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए, वो उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए एक बोर्ड हम आप इसी के विषय में हम बोर्ड पर आपको हम बताते हैं कि शनि अगर किसी घर में आपका खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इस चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें। अगर ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, संग्रह कीजिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि मान लिया कि आप शनि ग्रह जो है, मान लिया कि आपका शनि जो है हमारे जो 12 घर होते हैं, इसे समझते आ रहे हैं। अगर लगन में जो है, प्रथम घर को हम लगन कहते हैं, लगन में अगर किसी प्रकार से शनि खराब है, मान लिया कि शनि मेष राशि में, यहाँ मेष राशि में बैठे हुए, तो हम समझते हैं कि मेष राशि में शनि जो है नीच का होते हैं। लेकिन वही शनि अगर नवांश में जाकर के तुला राशि में बैठ जाते हैं या किसी और घर में जो है ऊंच के बैठ जाते हैं या मित्र के बैठ जाते हैं, तब कैसे निर्णय करेंगे कि शनि हमारा खराब है। आप तो लगन कुंडली में देखते हैं, अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ पर जो है आपका जो है
अगर तुला राशि में बैठे हुए हैं, उच्च का बैठे हुए हैं, और वहीं जाके नवांश में मेष में हो जाते हैं, या किसी और कुंडली जो हमारे कुंडली होते हैं उसमें अगर नीचे हो जाते हैं, तो आप कैसे निर्णय कर अनुभव करेंगे, या वो षड बल में कमजोर हो जाते हैं, या वो जो है किसी भाव में चले जाते हैं, तो ये बातें होती है। तो हम निर्णय नहीं, हर आदमी समझ नहीं पाता कि हम कैसे पता लगाएं कि जो शनि की या किसी ग्रह की जो दशा चलेगी वो कितना हमको फल देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा, या वो कितना बलवान है या कमजोर है, तो इसको नहीं समझ पाते। तो चलो आप जैसा भी है, जैसा भी समझते हैं, जिसने भी जैसा बताया, अब हम कहते हैं कि अगर मान लिया कि शनि आपका लगन में खराब है, तो आपको लगन में खराब है तो बहुत सारे उपाय न करके लगन वाले जो आपके घर में, जिस घर में आपके शनि खराब है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे लगन में खराब है तो क्या करना चाहिए, मिट्टी का बंदर जो है घर में रखे, या बंदर को पालना चाहिए। अगर आपका लगन में प्रथम घर में शनि अगर किसी प्रकार से खराब है, समझ रहे हैं, तो आप मिट्टी के जो बंदर होते हैं, बहुत सारे दुकानें मिल जाते हैं या बनी बने, उसको घर में रखें, और या बंदर को पालें। बंदर नहीं पाल सकती तो उसकी सेवा करें, उसको खाना पीना, आपको बंदरों को सेवा कर सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं, बंदर को जो है दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर लगन में आपके शनि खराब है और शनि की दशा चल रही है, आपका शनि का समय चल रहा है, तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर दूसरे घर में अगर शनि खराब है तो नंगे पैर मंदिर में जाकर क्षमा याचना करे, ब्राह्मण को लोहे का पैसा दान करे और सांप को दूध पिलाए। अगर मान लीजिए कि दूसरे धन भाव में शनि आपका खराब है, किसी तरह से समझ रहे हैं, या किसी ने बताया, जैसा भी जितना भी आप जानते हैं कि दूसरे भाव में हमारा शनि बैठा हुआ है और शनि खराब है, और शनि की ही महादशा हमारे पर चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या शनि का हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, घर से ही नंगे पांव जाना। यानी कि मंदिर के पास गए तो चप्पल उतार करके कहे अब हम नंगे पांव, आपको घर से ही नंगे पैर मंदिर में जाना है और जा करके क्षमा प्रार्थना करना है। शनि, आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, जो नहीं शनि के मंदिर में जाना है, और जा करके शनि भगवान से, शनि के लिए आपको अपने इष्ट देवते जो भी हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करना है, और सांप को दूध पिलाना, जो सांप जो है दूध पिलाना है, और ब्राह्मण को जो है लोहे का पैसा, यानी जो सिक्का होता है हमारा 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का होता है, वही जो है शनिवार के दिन जो है ब्राह्मण को दान करना है। तो धन भाव का जो है आपका शनि खराब है, तो इस प्रकार करने से जो है आपकी शनि से सब सुफल फल प्राप्त होने लग जाएंगे। लेकिन एक बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, शनि उसी का साथ देते हैं जो मेहनत ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। अगर छल कपट, अगर धोखाधड़ी से आप कर रहे हैं और उपाय करते हैं, तो शनि आपसे वो फल नहीं देते हैं, नाराज ही रहते हैं। तो शनि से अगर फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कर्म को सुधारें, अपने कर्म सही रास्ते पर चलना चाहिए। उसी तरह अगर तीसरे घर में अगर शनि खराब है तो क्या करना चाहिए, काला कुत्ता पालें और ब्राह्मण की सेवा करें। अगर तीसरे घर में शनि किसी प्रकार से खराब है और उसकी आपकी दशा चल रही है, तो काला कुत्ता पालें। अगर घर में नहीं पाल सकते हैं तो बाहर काले कुत्ता को रोटी खिलाएं, उसकी सेवा करें, और जो है आपको जो है ब्राह्मण की सेवा करें। किसी गरीब ब्राह्मण की, जहाँ भी विद्या, जो बच्चे बहुत सारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं, उनकी सेवा करें, उनके दान पुण्य करें, उनको दान करना चाहिए। शनिवार को करते हैं तो इस प्रकार से आपको तीसरे घर का जो है शनि अगर खराब है तो उससे आपको सब फल मिल रहे हैं। उसी प्रकार चौथे घर में खराब है तो चौथे घर में खराब, तो कुएं में दूध डाले, ब्राह्मण को काली गाय दान करे। अगर चौथे घर में किसी प्रकार से समझ रहे हैं कि शनि हमारा खराब है, चतुर्थ स्थान में, चौथे स्थान जो शुभ का स्थान उसमें शनि हमारा खराब हो गया है, तो आपको क्या करना है, कुएं में, जो कुआं होते हैं हमारे, जो बहुत सा पहले ट्वेल होते हैं, उसमें दूध डालना है और ब्राह्मण को काली गाय दान करना। अब हर आदमी गाय इतना, आजकल इतने पैसे महंगाई है कि हर आदमी गाय दान नहीं कर सकता खरीद के, तो आप कुएं में जो है शनिवार को जो है दूध को डाल सकते हैं। इस तरह से उपाय करके आप इसके निवारण कर सकते हैं। चौथे घर में अगर आपका शनि खराब है, पांचवें घर में खराब है, पांचवें तो ब्राह्मण के बच्चों को पुस्तक दान करें तथा धन दान करें। अगर जो हमारा विद्या स्थान है, पांचवें घर में अगर किसी प्रकार से शनि खराब है तो ब्राह्मण के बच्चों को पुस्तक दान करना। जैसे कोई ब्राह्मण, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं ब्राह्मण के बच्चे, तो उनके जो पुस्तक होते हैं आप उसका खर्चा उठा सकते हैं। 1-2 बच्चे का जो जितने पुस्तक का खर्चा उसको
वो आप खुद खरीद के उसको दे दे या कुछ दान करे। तो इस तरह से पांचवें घर में अगर शनि आपका बैठा हुआ है और आपकी स्थिति, उस शनि की स्थिति ठीक नहीं है और समय उसका शनि का ही चल रहा है पर, तो आप पांचवें घर के लिए जो है आप जो है ब्राह्मण के बच्चों को पुस्तक दान करें या उसको धन दान करके पांचवें घर के निवारण से कर सकते हैं। उसी तरह छठे घर में अगर शनि खराब है तो सरसों के तेल बर्तन में भर करके मुंह बंद करके जंगल में दबाना है। सरसों के तेल जो है किसी बर्तन में रख दीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए। अब जंगल में ले जा करके जो है उसको जो है मुंह बंद करके जंगल में जल के अंदर, जंगल में उसको बंद करके जल के अंदर, पानी के अंदर जो है उसको दबाना है। अगर छठे घर में आपका शनि किसी प्रकार से खराब है तो सरसों का तेल बर्तन में रखकर मुंह बंद करके जल के अंदर उसको दबाना है। तो ये छठे घर के शनि अगर खराब है तो आपको इससे राहत मिल जाएगी। और गरीब लोग को दवाई, और गरीब लोग जो होते हैं जो पैसे के अभाव में अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, मेडिकल में, अस्पताल में पड़े रहते हैं, तो आप वहाँ जा कर के उनको जो उनका फीस है, जो डॉक्टर का जो बिल बना हुआ उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। या गरीब के जो ऐसे असहाय आदमी हैं उनके लिए धन दान करते हैं। तो छठे घर में अगर शनि बहुत खराब है तो उससे आपको राहत मिल सकती है। सातवें घर में अगर शनि खराब है तो मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखें। अगर सातवें घर में किसी प्रकार से शनि खराब है तो मिट्टी के बर्तन में शहद रख करके अपने घर में रखें। और काले कंबल का दान, काला कंबल का दान करें। और बांसुरी में काला जो है बांसुरी में काले कोयले का चूरन भर कर, बांसुरी जो हम बांसुरी बजाते हैं उसमें काले कोयले का चूरन भर करके और जो है जंगल में दबाया। उसको जंगल में किसी वीरान अपने घर से बहुत दूर किसी जंगल में जाकर दबा सकते हैं। इसमें कोई उपाय करते हैं तो आपका जो है सातवें घर का जो शनि अगर खराब है तो आप इसे राहत मिलिए। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखें या जो है काले कंबल का दान करें। ये इनमें से कोई उपाय करते हैं तो सातवें घर का अगर शनि आपका खराब है तो उसे राहत मिलेगी। तो इस प्रकार आप अगर ये लगन से लेकर सातवें स्थान तक कहीं अगर शनि बैठे हुए हैं और खराब है, किसी प्रकार से खराब है और उसकी दशा चल रही है, शनि का समय चल रहा है, तो ये उपाय करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। और शनि तभी हम आपको बताएं कि शनि तभी उसी व्यक्ति को साथ देते हैं क्योंकि कर्म दंड के स्वामी हैं, ये न्यायाधीश के स्वामी हैं। जो आदमी सही मार्ग पर चलता हो, सही रास्ते को अपनाता हो, छल कपट धोखाधड़ी झूठ से दूर रहता हो, तो शनि से वो लाभ बहुत ज़्यादा उठा सकता है। अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो ये उपाय भी उनको पूर्ण लाभ नहीं दे सकता। इसलिए शनि के से अगर लाभ लेना है और शनि की समय आप पर खराब चल रही है, शनि की सरस्वती हो या ढैया हो या शनि की महादशा लगा हुआ हो या शनि का जो चरण हुआ है उसके अनुसार से आपका खराब है, समय ठीक नहीं है, गोचर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है आपके अनुसार, तो शनि को उपाय करें। लेकिन आप अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं, आप सही रास्ते चुनते हैं तो आप शनि से लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा शनि से पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। शनि उसी का साथ देते हैं जो मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। तो ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपको ले रहे हैं। अगर ये जानकारी लगे अच्छी तो इसको शेयर कीजिए, जानकारी अपने संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे कि 8वें घर से 12वें घर तक अगर शनि किसी घर में बैठे हुए हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।